आज तक सबसे बड़ी गलती यही रही है कि आपने हर बुलावे को सम्मान समझ लिया, हर आओ को अपनापन समझ लिया, हर जरूरत को अपना कर्तव्य बना लिया और यहीं आपने खुद को खो दिया। सच्चाई कड़वी है। दुनिया आपको उतना ही महत्व देती है जितना आप खुद को देती हैं। अगर आप हर जगह जाएंगी तो कहीं भी आपकी कीमत नहीं रहेगी। अगर आप हर आवाज पर मुड़ेंगी तो कोई भी आपको रोक कर नहीं रखेगा। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर एक स्त्री ने इसे समझ लिया तो उसका आत्मसम्मान, उसकी सोच, उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये रणनीति है। ये वही सोच है जिसने एक साधारण ब्राह्मण को इतिहास का सबसे खतरनाक रणनीतिकार बना दिया, आचार्य चाणक्य। उन्होंने सिर्फ साम्राज्य नहीं बनाए, उन्होंने मानसिकता बनाई। और उनकी सबसे बड़ी सीख थी, हर जगह उपस्थित होना बुद्धिमानी नहीं, सही जगह उपस्थित होना ही शक्ति है। आज की स्त्री को यही समझना है, आपको हर जगह नहीं जाना है, आपको चुनना है। क्योंकि जो खुद को चुनती है, दुनिया उसी को चुनती है। जरा खुद से पूछिए, कितनी बार आप सिर्फ इसलिए गईं क्योंकि किसी ने बुलाया? कितनी बार आपने ना कहना चाहा लेकिन डर के कारण हाँ कह दिया? कितनी बार आप वहां गईं जहां आपका दिल नहीं था, लेकिन आपने सोचा लोग क्या कहेंगे? यही वो जाल है जहां से आपकी शक्ति खत्म होती है। आज मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी जगहें जहां बुलाने पर भी आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाना आपकी इज्जत को सस्ता कर देता है। पहली जगह जहां आपका सम्मान नहीं होता। ध्यान से सुनिए, ये सबसे बड़ा संकेत है। जहां आपकी बात काटी जाती है, जहां आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज किया जाता है, जहां आपकी इज्जत सिर्फ शब्दों में होती है लेकिन व्यवहार में नहीं, वो जगह आपके लिए नहीं है। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं, चलो कोई बात नहीं, अगली बार ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है, जो आपको पहली बार इग्नोर करता है वो दूसरी बार और ज्यादा करेगा। एक छोटी सी कहानी समझिए। रीमा हर बार अपने रिश्तेदारों के घर जाती थी। वहां उसे बुलाया जाता था, लेकिन जब वो जाती तो कोई उससे बात तक नहीं करता, उसे सिर्फ काम के लिए बुलाया जाता। धीरे धीरे वो खुद को छोटा महसूस करने लगी। एक दिन उसने जाना बंद कर दिया। शुरुआत में लोगों ने बातें की, लेकिन कुछ ही समय में उसी लोगों ने उसे सम्मान देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने खुद को चुन लिया। याद रखिए, जहां सम्मान नहीं, वहां उपस्थित होना भी अपमान है। दूसरी जगह जहां आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, ये सबसे खतरनाक जाल है। यहां आपको बुलाया जाएगा, लेकिन सिर्फ तब जब किसी को आपकी जरूरत होगी। काम खत्म तो रिश्ता खत्म। ऐसे लोग आपको दोस्त नहीं मानते, वे आपको एक साधन मानते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे, जिस संबंध में स्वार्थ अधिक हो वहां दूरी ही बुद्धिमानी है। एक उदाहरण देखिए। सोनल को उसकी सहेली सिर्फ तब कॉल करती थी जब उसे नोट्स चाहिए होते थे या कोई काम निकलवाना होता था। सोनल हर बार मदद करती रही, लेकिन जब सोनल को जरूरत पड़ी वो सहेली गायब थी। उस दिन सोनल को समझ आया, ये रिश्ता नहीं था, ये उपयोग था। उसने दूरी बना ली और तभी उसकी जिंदगी में सच्चे लोग आए। सीख क्या है? जहां आपका इस्तेमाल हो वहां आपकी मौजूदगी आपकी कमजोरी बन जाती है। तीसरी जगह जहां आपकी सीमाओं का मजाक उड़ाया जाता है। आपने ना कहा और सामने वाले ने हंस दिया। आपने अपनी सीमा बताई और उसे तोड़ने की कोशिश की गई। ये मजाक नहीं है, ये अनादर है। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि महिलाएं अपनी सीमाओं को लेकर गिल्ट महसूस करती हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सीमा रखना गलत नहीं है, सीमा न रखना खतरनाक है। एक ऑफिस की कहानी। नेहा ने साफ कहा वो वीकेंड पर काम नहीं करेगी, लेकिन उसके बॉस ने उसे बार बार बुलाया। पहले उसने कॉम्प्रोमाइज किया, फिर ये आदत बन गई। आखिरकार उसने सख्ती से मना कर दिया। कुछ समय मुश्किल रहा, लेकिन फिर सबने उसकी सीमा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि दुनिया उसी की सीमा मानती है जो खुद अपनी सीमा पर खड़ी रहती है। याद रखिए, जो आपकी ना का सम्मान नहीं करता वो आपकी हाँ के लायक नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी 4 और जगहें बाकी हैं जो आपकी पूरी सोच बदल देंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात अपने दिल में बसा लीजिए, आपको हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपको सही जगह जाने की जरूरत है। और यही फर्क एक सामान्य जीवन और एक शक्तिशाली जीवन में होता है। आप अभी तक 3 सच्चाइयां सुन चुकी हैं, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि अगली जगहें वो हैं जहां 90% लोग बार बार गलती करते हैं और फिर सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सच्चाई ये है, आपके साथ वही होता है जिसकी आप इजाजत देती हैं। और आज के बाद
आपकी इजाजत बदलेगी। चौथी जगह जहां आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ता है। ध्यान से समझिए, जहां आपकी हर बात पर सवाल उठता है, जहां आपको बार बार अपनी वैल्यू दिखानी पड़ती है, जहां आपको ये महसूस कराया जाता है कि तुम उतनी खास नहीं हो, वो जगह आपकी ऊर्जा चूस रही है। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं, अगर मैं और मेहनत करूंगी तो लोग मुझे समझेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो आपको समझना चाहता है वो बिना प्रूफ के भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता वो आपके 100 प्रूफ्स के बाद भी नहीं समझेगा। एक उदाहरण, प्रिया हर मीटिंग में अपने आइडियाज देती थी, लेकिन हर बार उसके आइडियाज को इग्नोर किया जाता और बाद में वही आइडियाज किसी और के नाम से एक्सेप्ट हो जाते। प्रिया ने खुद को और पुश किया और ज्यादा प्रूव करने लगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन उसने फैसला लिया, वो अब वहां अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगी। उसने अपने काम पर फोकस किया और धीरे धीरे उसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसकी वैल्यू को बिना प्रूफ के समझा। सीख क्या है? जहां आपको खुद को साबित करना पड़े, वहां आपकी असली पहचान कभी नहीं दिखेगी। पांचवी जगह जहां सिर्फ नेगेटिविटी मिलती है। ये जगह बहुत सटल होती है, लेकिन बहुत डेंजरस। यहां लोग आपको बुलाएंगे, हंसेंगे भी, लेकिन हर बातचीत में किसी की बुराई होगी, ताने होंगे, कंपैरिजन होगा, और धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। आचार्य चाणक्य कहते थे, मनुष्य की संगति ही उसका भविष्य तय करती है। अगर आप बार बार ऐसी जगहें जाएंगी जहां हर बात में नेगेटिविटी है, तो आपकी पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी। एक कहानी, कविता हर दिन अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठती थी। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे हर डिस्कशन गॉसिप और कंप्लेंट्स में बदल गया। कविता भी उसी फ्लो में बहने लगी। उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगा, उसकी सोच कमजोर होने लगी। एक दिन उसने दूरी बना ली। शुरुआत में अकेलापन लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसकी क्लैरिटी वापस आ गई, और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मसम्मान लौट आया। याद रखिए, जहां हर बात में नेगेटिविटी हो, वहां आपकी पॉजिटिविटी मर जाती है। छठी जगह जहां आपको गिल्ट फील कराया जाता है। ये सबसे इमोशनल ट्रैप है। यहां आपको बुलाया जाएगा और अगर आप ना कहें तो आपको गिल्टी फील कराया जाएगा। इतना भी नहीं कर सकती, हमारे लिए इतना भी नहीं, तुम बदल गई हो। ये शब्द आपको कंट्रोल करने के लिए होते हैं। ये प्यार नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। बहुत सी महिलाएं इस ट्रैप में फंस जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं ना कहूंगी तो लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जो आपके ना से नाराज हो जाए वो आपके हाँ का हकदार ही नहीं था। एक रियल लाइफ सिचुएशन, अंजलि को हर फैमिली फंक्शन में बुलाया जाता था। वो हर बार जाती, चाहे उसका मन हो या नहीं। एक दिन उसने मना कर दिया, तुरंत कॉल्स आने लगे, इमोशनल प्रेशर शुरू हो गया। लेकिन इस बार अंजलि ने खुद को चुना। कुछ समय के लिए लोग नाराज हुए, लेकिन बाद में सबने उसकी चॉइस को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने खुद को प्रायोरिटी बना लिया। सीख, जहां आपको गिल्ट से कंट्रोल किया जाए, वहां जाना अपने आत्मसम्मान को खोना है। अब तक आपने 6 सच्चाइयां सुन ली हैं, और अगर आप ध्यान से समझ रही हैं तो आपके अंदर कुछ बदल रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये माइंडसेट शिफ्ट है। लेकिन सबसे पावरफुल बात अभी बाकी है। 7वीं जगह जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था, जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हें हर जगह उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, उसी दिन तुम शक्तिशाली बन जाओगे। उन्होंने खुद भी यही किया। जब उन्हें अपमानित किया गया, उन्होंने हर जगह जाकर सफाई नहीं दी। उन्होंने खुद को रोका, खुद को तैयार किया, और फिर सही समय पर इतिहास बदल दिया। ये है रणनीति, ये है शक्ति। अब वो आखिरी जगह जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, 7वीं जगह जहां आपको खुद को खोना पड़े। ध्यान से सुनिए, ये सबसे खतरनाक जगह है। ये कोई एक लोकेशन नहीं है, ये कोई एक रिश्ता नहीं है, ये एक स्थिति है जहां आप अपने असली स्वभाव से दूर होने लगती हैं, जहां आप खुद को बदलने लगती हैं सिर्फ इसलिए कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, जहां आप अपनी पसंद, अपनी आवाज, अपनी पहचान धीरे धीरे छोड़ देती हैं, और एक दिन आप आईने में खुद को पहचान नहीं पाती। यही वो जगह है जहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं ये गलती करती हैं। वो सोचती हैं, अगर मैं थोड़ा बदल जाऊं तो रिश्ता बच जाएगा, अगर मैं चुप रहूं तो शांति बनी रहेगी, अगर मैं एडजस्ट कर लूं तो लोग मुझे पसंद करेंगे। लेकिन सच क्या है? आप जितना खुद को खोएंगी, लोग आपको उतना ही हल्का समझेंगे, क्योंकि दुनिया वैल्यू उसी की करती है जो खुद की वैल्यू करता है। एक गहरी कहानी। साक्षी एक इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट महिला थी। उसकी अपनी सोच थी, अपनी पसंद थी, अपनी पहचान थी।
लेकिन शादी के बाद उसने खुद को बदलना शुरू किया। उसने अपनी आवाज दबा दी, अपनी इच्छाओं को पीछे रख दिया, हर बार एडजस्ट किया, हर बार कॉम्प्रोमाइज किया। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी पहचान खत्म होने लगी। लोग उसे सीरियस लेना बंद कर दिए, उसकी बातों की वैल्यू गिरने लगी। एक दिन उसे एहसास हुआ वो खुद को खो चुकी है, और उसी दिन उसने फैसला लिया वो वापस खुद बनेगी। शुरुआत मुश्किल थी, लोगों ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। क्योंकि जब आप खुद को चुनते हैं तो दुनिया भी आपको चुनने लगती है। आचार्य चाणक्य का जीवन भी यही सिखाता है। जब उन्हें नंदवंश के दरबार में अपमानित किया गया तो वो हर जगह जाकर अप्रूवल नहीं मांगते रहे। उन्होंने खुद को बदला नहीं, उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया। उन्होंने खुद को इतना मजबूत बनाया कि वही दुनिया जिसने उन्हें रिजेक्ट किया था उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गई। ये है असली रणनीति, ये है असली शक्ति। अब एक बात हमेशा याद रखिए, जहां आपको खुद को खोना पड़े वहां जाना अपने अस्तित्व के साथ विश्वासघात है। अब रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप उन जगहों पर जा रही हैं जहां आपको नहीं जाना चाहिए? क्या आप सिर्फ इसलिए हां कहती हैं क्योंकि आपको ना कहने से डर लगता है? क्या आप अपनी शांति, अपनी ऊर्जा, अपना आत्मसम्मान दूसरों की खुशी के लिए सैक्रिफाइस कर रही हैं? अगर जवाब हां है तो आज से बदलना शुरू कीजिए, अभी से। आपको हर जगह नहीं जाना है, आपको हर बुलावे को स्वीकार नहीं करना है, आपको हर रिश्ते को निभाना नहीं है। आपको सिर्फ वही चुनना है जो आपको मजबूत बनाता है, जो आपको ऊपर उठाता है, जो आपके असली रूप में आपको स्वीकार करता है। ये मत सोचिए अगर मैं नहीं जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। सच ये है, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन फर्क ये है आप खुद के लिए क्या सोचती हैं। स्ट्रांग लोग हर जगह नहीं जाते, स्ट्रांग लोग हर किसी को एक्सेस नहीं देते, स्ट्रांग लोग खुद को सस्ता नहीं बनाते। स्ट्रांग लोग चुनते हैं और यही चयन उन्हें पावरफुल बनाता है। अब ये 7 बातें आपके सामने हैं। जहां सम्मान नहीं, जहां सिर्फ इस्तेमाल होता है, जहां सीमाओं का मजाक उड़ता है, जहां खुद को साबित करना पड़े, जहां नेगेटिविटी हो, जहां गिल्ट से कंट्रोल किया जाए, जहां खुद को खोना पड़े। अगर आपने इन 7 जगहों से दूरी बना ली तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। लेकिन एक और गहरी बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, दूरी बनाना सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए क्लैरिटी चाहिए, और सबसे जरूरी इसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद के साथ सच्चा रहना है। और जब आप ये कर लेंगी तो आपको किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपनी वैल्यू बन जाएंगी। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी है और उसका कंट्रोल भी आपका होना चाहिए। अब तक आपने समझ लिया है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। कैसे नहीं जाना है, क्योंकि ना कहना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपने पूरी जिंदगी हाँ कहने की आदत बना ली हो। सच्चाई ये है, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका बदलना उनकी कंफर्ट को डिस्टर्ब करता है। लेकिन याद रखिए, जब आप अपनी सीमाएं तय करती हैं तो आप सिर्फ खुद को नहीं बदलती, आप अपने आसपास की दुनिया को बदल देती हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो कभी किसी परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं पा सकता। इसका मतलब क्या है? अगर आप अपनी हाँ और ना पर कंट्रोल नहीं रख सकती तो आपकी जिंदगी का कंट्रोल भी आपके हाथ में नहीं है। अब मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल तरीके बताऊंगा जिनसे आप बिना गिल्ट, बिना डर ना कहना सीख जाएंगी। और ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये आपकी नई पहचान होगी। पहला तरीका, साइलेंट पावर। हर ना लाउड नहीं होती, कभी कभी सबसे पावरफुल ना खामोशी होती है। आप हर इनवाइट का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हैं, आप हर कॉल उठाने के लिए बाध्य नहीं हैं, आप हर मैसेज का रिप्लाई देने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। एक छोटी सी सच्चाई, जो लोग आपको सच में वैल्यू करते हैं वो आपकी साइलेंस को भी समझेंगे, और जो नहीं समझते उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है। एक उदाहरण, मीना हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देती थी, हर कॉल उठाती थी, लोगों को उसकी आदत हो गई। फिर उसने धीरे धीरे अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दी। शुरुआत में लोगों को अजीब लगा, लेकिन कुछ ही समय में सब ने उसकी नई बाउंड्रीज एक्सेप्ट कर ली। सीख, हर समय उपलब्ध रहना आपकी वैल्यू को कम कर देता है। दूसरा तरीका, क्लियर वर्ड्स नो एक्सप्लेनेशन। जब आप ना कहें तो साफ कहें, सिंपल कहें, लेकिन एक्सप्लेन मत करें। सबसे बड़ी गलती क्या होती है?
हम ना के साथ जस्टिफिकेशन जोड़ देते हैं। मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि, मुझे ये नहीं करना क्योंकि, और यही क्योंकि आपको कमज़ोर बना देता है। याद रखिए, आपका ना अपने आप में कंप्लीट है, उसे किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। एक सिचुएशन, राधा को एक फंक्शन में बुलाया गया। उसका मन नहीं था। पहले वो एक्सक्यूजेस बनाती थी, लेकिन इस बार उसने सिर्फ इतना कहा, मैं नहीं आ पाऊंगी, बस। ना गिल्ट, ना एक्सप्लेनेशन, और सबसे सरप्राइजिंग बात, लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। सीख, जितना आप एक्सप्लेन करती हैं उतना लोग आपको कंट्रोल करते हैं। तीसरा तरीका, डीले रिस्पॉन्स। हर डिसीजन तुरंत लेना ज़रूरी नहीं है, आपको सोचने का हक है। अगर कोई आपको अचानक बुलाए तो तुरंत हाँ या ना मत कहिए मैं सोच कर बताऊंगी। ये छोटा सा पॉज आपको क्लैरिटी देता है और आपको इम्पल्सिव डिसीजन से बचाता है। एक रियल लाइफ केस, पूजा हर बार तुरंत हाँ कह देती थी और बाद में रिग्रेट करती थी। फिर उसने एक रूल बनाया, कोई भी डिसीजन तुरंत नहीं, हमेशा डीले। कुछ ही समय में उसकी चॉइसेस बदल गई और उसकी जिंदगी भी। सीख, जो तुरंत डिसाइड करता है वो अक्सर गलत डिसाइड करता है। चौथा तरीका, एनर्जी चेक। हर इन्विटेशन एक्सेप्ट करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरी एनर्जी बढ़ाएगा या कम करेगा? अगर जवाब है एनर्जी ड्रेन, तो जवाब भी होना चाहिए ना। बहुत सिंपल रूल है, लेकिन बहुत पावरफुल। एक एग्जाम्पल, निशा को एक गैदरिंग में बुलाया गया। वो जानती थी वहां सिर्फ गॉसिप होगा। पहले वो जाती थी, लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, क्या ये मुझे बेटर बनाएगा? जवाब था नहीं, और उसने मना कर दिया। सीख, जहां आपकी एनर्जी गिरती है वहां आपकी ग्रोथ रुकती है। पांचवा तरीका, सेल्फ रिस्पेक्ट रिमाइंडर। हर बार जब आप कंफ्यूज्ड हों तो खुद को याद दिलाइए, मैं अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी हूं। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में कभी भी खुद को सेकेंडरी नहीं बनाया। उन्होंने अपनी विजन को प्रायोरिटी दी, और यही कारण है कि वो इतिहास में अमर हो गए। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहती हैं तो आपको खुद को प्रायोरिटी बनाना होगा। अब एक गहरी सच्चाई जो शायद आपको चुभे, लेकिन जरूरी है। आपको लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपने उन्हें परमिशन दी। आपको लोग इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि आपने खुद को इग्नोर किया। आपको लोग इसलिए कंट्रोल करते हैं क्योंकि आपने कंट्रोल छोड़ दिया। लेकिन आज के बाद ये सब बदलेगा, क्योंकि अब आप जाग चुकी हैं। अब आप जानती हैं कहाँ नहीं जाना है, कैसे ना कहना है, और क्यों खुद को चुनना है। अब बस एक आखिरी कदम बाकी है, जिससे ये सब आपकी आदत बन जाए, आपकी पहचान बन जाए। अब आखिरी कदम, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो हैबिट न बन जाए, और हैबिट तब बनती है जब आप उसे रोज जीती हैं। आज के बाद आपको सिर्फ समझना नहीं है, आपको बदलना है। आपको अपने अंदर एक नई पहचान बनानी है। वो पहचान जो हर बुलावे पर नहीं जाती, वो पहचान जो हर रिश्ते में खुद को नहीं खोती, वो पहचान जो अपनी वैल्यू जानती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। ये बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर ना आपको मजबूत बनाएगा, हर सही डिसीजन आपको पावरफुल बनाएगा। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी स्त्री जो हर जगह नहीं जाती, लेकिन जहां जाती है वहां उसकी प्रेजेंस महसूस होती है। वो कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है लोग सुनते हैं। वो हर किसी को एक्सेस नहीं देती, लेकिन जो उसके करीब हैं वो उसे रिस्पेक्ट करते हैं। वो खुद को प्रायोरिटी बनाती है और इसलिए दुनिया भी उसे प्रायोरिटी देती है। यही है असली पावर, यही है असली एलिगेंस। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में कभी भी भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने भीड़ को कंट्रोल किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, जो खुद को कंट्रोल करता है वही दुनिया को कंट्रोल करता है। अब ये आपके हाथ में है, आप भीड़ का हिस्सा बनेंगी या अपनी कहानी खुद लिखेंगी। अब एक प्रैक्टिकल रूटीन जिसे आप आज से शुरू कर सकती हैं। रूल 1, हर इनवाइट को तुरंत एक्सेप्ट मत कीजिए, पॉज लीजिए, सोचिए। रूल 2, हर हाँ से पहले अपने आप से पूछिए कि क्या ये मेरे आत्मसम्मान के साथ अलाइन करता है। रूल 3, हर दिन एक छोटी बाउंड्री सेट कीजिए और उसे फॉलो कीजिए। रूल 4, उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। रूल 5, खुद के साथ समय बिताइए, क्योंकि जो खुद के साथ कंफर्टेबल है वो कभी गलत जगह नहीं जाता। अब एक आखिरी सच्चाई जो आपको हमेशा याद रखनी है, दुनिया आपको उतना ही वैल्यू देगी
जितना आप खुद को देती हैं। अगर आप हर जगह जाएंगी तो आप कहीं भी खास नहीं रहेंगी। अगर आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहेंगी तो कोई भी आपको स्पेशल नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप चुनेंगी, अगर आप सीमाएं बनाएंगी, अगर आप खुद को प्रायोरिटी देंगी, तो आपकी प्रेजेंस ही आपकी पावर बन जाएगी। याद रखिए, स्ट्रांग लोग लाउड नहीं होते, वो डेंजरस तब बनते हैं जब कोई उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। अब समय है खुद को बदलने का, खुद को चुनने का, खुद को एलिवेट करने का।